मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर मार्टिन दिखाया जाता है, जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था। मार्टिन की अभी अभी न्यू जॉब लगी थी। वहाँ पर एक नर्स भी थी जिसका नाम टेरेसा होता है। मार्टिन और टेरेसा की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मार्टिन अपने एक पेशेंट से मिलता है, लेकिन वो पेशेंट फ्रेंच बोल रहा था। मार्टिन को फ्रेंच नहीं आती थी, इसलिए वो क्या बोल रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी हॉस्पिटल में मार्टिन की एक और पेशेंट भी थी जिसका नाम डायना होता है। उसे किडनी इन्फेक्शन होने की वजह से वो मार्टिन के पास आई थी। मार्टिन उससे कहता है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। कुछ देर में मार्टिन अपने घर चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि मार्टिन का घर एकदम खाली पड़ा है। इस बात से हमें समझ में आता है कि मार्टिन घर में एकदम अकेला रहता है। मार्टिन की फैमिली में कोई भी नहीं है। अगले दिन मार्टिन फिर से हॉस्पिटल जाता है, जहां वो देखता है कि डायना एक डायरी में कुछ लिख रही थी। जब मार्टिन उससे इसके बारे में पूछता है तो डायना कहती है कि मैं अपनी हर रोज की एक्टिविटी इस डायरी में लिखती हूँ। जब ये दोनों बात कर रहे थे तब वहाँ डायना का बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम रिश था। तब रिश डायना को किस करता है। ये देखकर मार्टिन को काफी जेलस फील होता है। अगले दिन जब मार्टिन डायना को चेक करने जाता है तो वो देखता है कि डायना अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर झगड़ रही है। वो मार्टिन से पूछती है कि क्या मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मार्टिन कहता है कि अगर तुम दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। रात को जब मार्टिन डायना की रिपोर्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डायना अब ठीक हो रही है। वो डायना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा देता है। अगले दिन मार्टिन से मिलने के लिए डायना के डैड आते हैं। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी ठीक हो चुकी थी। वो मार्टिन को अपने घर डिनर के लिए बुलाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मार्टिन डायना के घर डिनर के लिए जाता है। वहां जाने के बाद मार्टिन को पता चलता है कि डायना तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है। मार्टिन वहां पर डायना के भाई और बहन से मिलता है। वहां ये सभी डिनर करने लग जाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि डायना की बहन वेलेरी मार्टिन में इंटरेस्टेड है। तभी डायना की बहन पर गलती से ड्रिंक गिर जाती है और वेलेरी वहां से उठकर चली जाती है। तभी मार्टिन भी वॉशरूम की तरफ जाता है। वो गलती से वेलेरी के रूम का दरवाजा ओपन करता है जहां वेलेरी कपड़े बदल रही थी। मार्टिन उसे सॉरी कहता है। अब मार्टिन डायना के कमरे में जाता है जहां वो डायना की कुछ फोटोज देखता है। अगले दिन मार्टिन के हेड उससे पूछते हैं कि तुम आखिर डॉक्टर क्यों बने। वो कहता है कि मेरे घर के पास एक डॉक्टर थी और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। इस बात से मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मेरी भी इज्जत करेंगे। कुछ देर में हम देखते हैं कि मार्टिन खाना खा रहा होता है। तभी उसे वलेरी का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि मेरी मॉम तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन उस दिन वो तुम्हें गिफ्ट देना भूल गई। तुम चाहो तो आज घर पर आ सकते हो। मार्टिन रात को फिर से डायना के घर जाता है। वो फिर से डायना के वॉशरूम में जाता है। वहां वो डायना की मेडिसिन बदल देता है ताकि वो फिर से बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। अगले दिन हम देखते हैं जो मार्टिन ने सोचा था वैसा ही हुआ। डायना फिर से बीमार हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। वो फिर से डायना का इलाज करने लग गया था। वो डायना से कहता है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। जब वो सो रही थी तब मार्टिन फिर से उसकी मेडिसिन डोज को बदल देता है। मार्टिन चाहता था कि डायना बस यहीं पर रहे। कुछ देर में मार्टिन न्यू मेडिसिन लेने जाता है, जहां वो देखता है कि एक वर्कर एक पेशेंट के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसका नाम जिम्मी था। तब वो पेशेंट कहती है यह सब मैं अपनी परमिशन से कर रही हूँ। मार्टिन उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलता है। अब मार्टिन लैब में आ जाता है और वहां पर डायना की रिपोर्ट बदल देता है। अगले दिन जब हेड डॉक्टर ये सब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि डायना को एक सीरियस इन्फेक्शन हो चुका है। तब मार्टिन डायना से मिलता है और कहता है कि तुम ठीक नहीं हो रही हो सकता है कि तुम्हारी सर्जरी भी करनी पड़े। कुछ देर में डायना को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, पर डायना उसे रिसीव नहीं करती। कुछ देर में डायना का बॉयफ्रेंड रिच वहां आ जाता है। मार्टिन उससे कहता है कि डायना अभी सो रही है, तुम उससे नहीं मिल सकते। रिच मार्टिन को एक हार्ट बलून देता है। वो कहता है कि ये डायना को दे देना, लेकिन मार्टिन उस बलून को डस्टबिन में डाल देता है। कुछ देर में मार्टिन फिर से डायना को चेक करने के लिए आता है। तब डायना कहती है कि जब मैं वो मेडिसिन ले रही थी
तब मैं रिच के साथ इंटीमेट हुई थी, क्या इसकी वजह से तो मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ? मार्टिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। डायना के लिए एक स्पेशलिस्ट को बुलाया गया था जो डायना की सर्जरी करने वाला था। जब मार्टिन उसके पास होता है तब वो पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मार्टिन उसे मना कर देता है। डायना कहती है मुझे लग रहा था कि तुम वैलेरी को लाइक करते हो। तब मार्टिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर डायना को काफी खुशी होती है। तब हमें पता चलता है कि डायना भी मार्टिन में इंटरेस्टेड थी। ये कहकर डायना बेहोश हो जाती है। मार्टिन अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है। अब मार्टिन कुछ देर के लिए सो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि डायना की हालत अब और खराब होती जा रही है। सभी डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखते ही देखते डायना की मौत हो जाती है। मार्टिन ने अपने लिए एक मासूम लड़की की जान ले ली थी। डायना की मौत के बाद मार्टिन डिप्रेशन में चला जाता है। हेड डॉक्टर उसे थेरेपी भी दिलवाते हैं क्योंकि ये मार्टिन की पहली पेशेंट थी जिसकी मौत हो चुकी थी। एक दिन डायना के डैड हॉस्पिटल में आते हैं और मार्टिन से कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। हेड डॉक्टर उससे कहते हैं कि किसी पेशेंट की जान बचाते हुए अगर किसी की मौत हो जाए तो इसमें डॉक्टर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम्मी को डायना की डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ लेता है। उसे पता चलता है कि डायना और मार्टिन के बीच में कुछ तो चल रहा था। जिम्मी मार्टिन से कहता है कि तुम मुझे ड्रग्स ला कर दो, नहीं तो मैं डायरी हेड को दे दूंगा और तुम्हारी ये नौकरी चली जाएगी और साथ ही एक मर्डर के केस में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मार्टिन जिम्मी की बात मान जाता है और उसे ड्रग्स लाकर दे देता है, लेकिन जिम्मी उसे डायरी देने से मना कर देता है। अगले दिन जिम्मी फिर से ड्रग्स की डिमांड करता है, लेकिन इस बार मार्टिन जिम्मी की ड्रग्स में जहर डालकर उसे दे देता है। जिम्मी उसे वहीं हॉस्पिटल में ही ले लेता है। तभी जिम्मी की तबीयत खराब होने लगती है। मार्टिन जिम्मी के लॉकर की चाबी ले लेता है। जिम्मी धीरे धीरे मर रहा होता है, पर मार्टिन उस पर ध्यान नहीं देता और वहीं पर जिम्मी की मौत हो जाती है। सभी को लगता है कि ड्रग्स की वजह से जिम्मी की जान चली गई। मार्टिन लॉकर से वो डायरी निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जिम्मी के घर पर एक डिटेक्टिव आता है जो जिम्मी की मौत की तहकीकात कर रहा था। वो मार्टिन से पूछता है कि जिम्मी की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? मार्टिन कहता है कि मैं जिम्मी को अच्छी तरह से नहीं जानता। तभी मार्टिन को वहां पर डायना की डायरी नजर आती है। मार्टिन धीरे से उसे उठाता है और बाथरूम में जाकर उसके पेजेस को फ्लैश करने लगता है, लेकिन पेज फंसने की वजह से पानी और फ्लो हो रहा था कि देखकर मार्टिन खिड़की से बाहर भाग जाता है और समुद्र में जाकर सुसाइड कर लेता है। पर तभी हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ मार्टिन का एक इमेजिनेशन था। मार्टिन फिर से आता है और सभी पेज को डस्टबिन में डाल देता है। बाहर आकर वो डिटेक्टिव से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि मार्टिन फिर से अपनी पुरानी लाइफ में आ चुका है और अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी रहा है। उसने 2 लोगों को मार दिया था, लेकिन इस बात का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा करे तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए ये हमें आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।